Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 5th of class 8th Honeydew NCERT, and chapter name is The Summit Within. Let us start here. Here we are going to start The Summit Within. Before we will read, we will know something about chapter. Major HPS Ahluwalia was a member of first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. मेजर HPS ahluwalia जो थे वो भारत की जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई थी 1965 में उसके एक मेंबर थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? उन्हें कैसा महसूस हुआ जब वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े हुए थे? लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. आइए हम उनकी कहानी उनके शब्दों में सुनते हैं, या वो जो बताते हैं उसे हम सुनेंगे. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. कि समिट पर किस तरह से चढ़ाई हुई और किस तरह से इस पर फतह हासिल हुई. ऑफ ऑल द इमोशंस व्हिच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. जैसे ही मैं जो समिट थी एवरेस्ट की वहाँ पे खड़ा हुआ तो मेरे अंदर से जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरी फीलिंग्स थी, वो अचानक से उठने लगी. अंदर यू कैन से भावनाएं उमड़ने लगी. ठीक है. और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो जो है अपने नीचे पैनोरामा देख रहे थे. अब पैनोरामा क्या होता है? जब पहाड़ों पे आप जाओगे तो वहाँ से जो सीनरी टाइप में आपको दिखाई देगा, पूरी दूर तक की जो भूमि रहेगी, पूरा एरिया रहेगा, वो दिखाई देगा, उसे हम पैनोरामा कहते हैं. तो ठीक है, ये वहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर खड़े होके पूरी दूरी देख रहे थे और इसलिए इनके अंदर से फीलिंग्स जो है निकल रही थी, आप कह सकते हैं. द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. और जो सबसे डोमिनेंट वाली फीलिंग थी वो क्या थी? वॉज ह्यूमिलिटी थी, उदारता थी. यू कैन से कि अब ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें कितनी बड़ी हैं और मैं इसका एक पार्ट हूँ, मैं कितना छोटा हूँ. द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. फिजिकल रूप से, यू कैन से शारीरिक रूप से, तो ये जो है कहना चाहते हैं कि धन्यवाद है भगवान का कि ये सब खत्म हो गया है. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. जो भी हो, बहुत ज़्यादा खुश होने के बजाय मेरे अंदर थोड़ा सा जो है सैडनेस का भाव था. यू कैन से थोड़ा सा उदासी का भाव था. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? शायद ऐसा क्या इसलिए था कि मैं पहले से ही जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पर चढ़ चुका हूँ और इसके बाद जितनी भी जो है चोटियाँ हैं या जितने भी पहाड़ हैं वो जो है इससे नीचे हैं. ये प्रश्न पूछते हुए ये बताते हैं. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. एवरेस्ट पर चढ़कर आप जो है डीप सेंस ऑफ जॉय, आनंद के और थैंकफुलनेस मीन्स धन्यवाद के भावों से अभिभूत हो जाते हैं. मीन्स आप जो है आनंद के भावों से भर जाते हैं. इट इज़ अ जॉय व्हिच लास्ट्स अ लाइफ टाइम. ये एक ऐसा आनंद होता है जो कि पूरे जीवन तक टिकता है. लास्ट मीन्स होता है टिकना. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली. और ये अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स, वो व्यक्ति जो कि माउंटेन्स पर चढ़ जाता है, इज़ नेवर द सेम अगेन. वो पहले जैसा कभी नहीं रहता है. एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग द एवरेस्ट, जैसे ही मैं एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उसके पहले की लाइफ देखता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट. तो मैं आपको दूसरी समिट के बारे में नहीं बता सकता. ठीक है. यू कैन से दूसरी समिट के बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता. द समिट ऑफ माइंड. और वो समिट क्या थी? वो माइंड की समिट थी. नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो लेस ईजियर टू क्लाइंब.
जो कि ना तो कम ही भयंकर थी, फॉर्मिडेबल मीन्स होता है भयंकर, जो कि ना तो कम भयंकर थी और ना ही उसे चढ़ना आसान था। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस देयर फिजिकल एक्सहॉशन हैड गॉन, जब जो है समिट से नीचे उतरा जा रहा था तो एक बार तो जो है फिजिकल एक्सहॉशन मतलब जो शारीरिक रूप से परेशानी हुई, शारीरिक रूप से थकान हुई, वो तो चली जाएगी। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, मतलब वो तो चली गई, लेकिन ये जो है स्वयं से अब प्रश्न पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने स्वयं से प्रश्न पूछना शुरू किया। व्हाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था। व्हाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, ये जो है एवरेस्ट पर पहुंचना, एवरेस्ट पर पहुंचने का जो ख्वाब था, इसने मेरी सारी इमेजिनेशन को क्यों पकड़ रखा था। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ पास्ट, अब ये जो है एक जो चीज़ थी ये तो पास्ट की हो गई थी, क्योंकि ये चढ़ने के बाद वहाँ से जब वापस आ रहे हैं तब ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो बीते समय की बात हो गई है। समथिंग डन यस्टरडे, कि हमने कल कुछ किया था, ये सब अब बीते समय की बात हो गई है। विद एवरी पासिंग डे, हर बीतते दिन के साथ, इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये और दूर होती चली जाएगी, मीन्स ये यादें दूर होती चली जाएंगी, दिन बीतने के साथ ये केवल याद बनकर रह जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और तब क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या जो है मेरी मेमोरीज धीरे धीरे या मेरी यादें जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू द क्वेश्चन माई सेल्फ टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, जो ये सारे विचार थे इससे जो है लेड मी टू द क्वेश्चन माई सेल्फ, इससे जो है मैंने स्वयं से प्रश्न पूछा कि वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, कि लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, ये जो प्रश्न था इसका आंसर देना ईजी नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, इसका जो सबसे साधारण आंसर होता, सबसे साधारण उत्तर होता वो होता कि एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर, जैसा कि दूसरों ने कहा है कि ये वहाँ पर है इसीलिए चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, ये जो है बहुत ही बड़ी परेशानियाँ उत्पन्न करता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, और जो व्यक्ति होता है उसे प्रसन्नता मिलती है परेशानियों को दूर करने में। ठीक है, व्यक्ति को परेशानियों से पार पाने में मज़ा आता है, आप कह सकते हो ऐसा। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग माउंटेन आर फिजिकल, जो माउंटेन क्लाइंबिंग होती है उसमें जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो परेशानियाँ आती हैं माउंटेन क्लाइंबिंग में, वो तो फिजिकल है, शारीरिक है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, लेकिन जो समिट होती है उस पर चढ़ने के लिए आपको एंड्योरेंस चाहिए। एंड्योरेंस मीन्स धैर्य, साहस चाहिए, निरंतरता चाहिए। निरंतरता मीन्स परसिस्टेंस एंड विल पावर, और इच्छा शक्ति चाहिए, मीन्स धैर्य, निरंतरता और इच्छा शक्ति आपको समिट पर चढ़ने के लिए चाहिए। ठीक है, द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सहिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. और ये जो तीनों फिजिकल क्वालिटीज़ हैं इनका जो प्रदर्शन है, या हम इन फिजिकल क्वालिटीज़ को अपनाएं, क्या जो अभी मैंने पिछली लाइन में बताया कि धैर्य रहे, निरंतरता रहे और इच्छा शक्ति रहे, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये हमारे लिए प्राण पोषक होंगी। एक्सहिलरेटिंग मीन्स होगा प्राण पोषक, या यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी एक्साइटिंग, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग होगा। ठीक है, मीन्स हम चढ़ने में सफल हो सकते हैं, हमारे अंदर उत्सुकता बनी रहेगी। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि ऐसा जो है मेरे साथ भी था, या जैसा कि मेरे साथ भी था, ऐसा ये जो मेजर SPS अहलुवालिया हैं ये बता रहे हैं। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास एक और पर्सनल आंसर है इस प्रश्न का। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही, आई हैव बीन अटैच्ड बाई माउंटेन्स, मैं माउंटेन्स से जुड़ा रहा हूँ। आई हैड बीन मेजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम द माउंटेन्स इन द प्लेन्स, मैं हमेशा दुखी हो जाता था जब माउंटेन्स से दूर कहीं प्लेन्स में जाता था। यू कैन से भारत में जो है प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, तो ये जो
एचपीएस अहलूवालिया थे जब ये कहीं और जाते थे, प्लेन्स वाले प्लेस पे, यू कैन से यूपी में बहुत सारे प्लेन्स के प्लेस हैं, वो आप जियोग्राफी में पढ़ोगे, तो वहाँ पर जब जाते थे तो ये दुखी हो जाते थे। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, माउंटेन्स पे सबसे अच्छा नेचर होता है। दियर ब्यूटी एंड मजेस्ट्री पोज अ ग्रेट चैलेंज, उनकी जो सुंदरता होती है और गौरव होता है, मजेस्टी मीन्स होता है गौरव, ठीक है, या गौरव क्या आप ऊंचाई कह सकते हो, उनकी जो सुंदरता होती है और जो ऊंचाई होती है, पोज अ ग्रेट चैलेंज, ये एक बड़ा चैलेंज प्रदर्शित करती है, ठीक है। एंड लाइक मैनी, और जैसे बहुत से लोग हैं उनकी तरह, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, मुझे भी यह लगता है या मुझे भी यह विश्वास है कि जो माउंटेन्स हैं ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। किससे? गॉड से, ये भगवान से कम्युनिकेशन का माध्यम है। मीन्स इन्हें भी लगता है, जो मीन्स एचपीएस अहलूवालिया हैं, इन्हें भी लगता है कि जो माउंटेन्स हैं वो गॉड से कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, और एक बार इसकी ग्रांट मिल जाने पर, मीन्स परमिशन मिल जाने पर, दिस क्वेश्चन रिमेन्स, ये प्रश्न बचता है, वाई एवरेस्ट, कि क्यों एवरेस्ट पर ही चढ़ना है, कि एवरेस्ट ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, इसका आंसर हो सकता है क्योंकि ये सबसे हाइएस्ट है, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, सबसे बड़ा है और कई लोगों के जो अटेम्प्ट्स थे, मीन्स प्रयास थे, उनको खराब कर चुका है, यू कैन से वो नहीं जा पाए वहाँ पे, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर जाने में बहुत ही परेशानी होती है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, ये किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा का अंतिम भाग खींच लेता है। आउंस मीन्स यू कैन से मापने का एक सिस्टम होता है, ठीक है, मापन जो है यूनिट होती है। वंस एनर्जी मतलब किसी की भी ऊर्जा का अंतिम भाग खींच लेता है। इट इज़ अ ब्रिटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, ये एक बहुत ही बड़ा संघर्ष होता है रॉक और आइस के बीच में, ठीक है, चट्टान और बर्फ के बीच का ये एक भयंकर या बड़ा संघर्ष होता है जो एक व्यक्ति को करना होता है। वंस टेकन अप, और अगर एक बार शुरू कर दिया, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, तो ये आधे रास्ते पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, यद्यपि किसी का जीवन जो है दांव पर लगा हो तो भी आधे पर नहीं छोड़ा जा सकता है। द पासेस बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पासेस ऑनवर्ड्स, क्योंकि पीछे जाना उतना ही कठिन होता है जितना कि आगे बढ़ना। एंड देन, और तब, व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, जब समिट पर पूरा चढ़ लिया जाता है, देयर इज द एक्सेलरेशन, तब वहाँ पे जो है एक एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन मीन्स होता है वेरी एक्साइटिंग होना, ठीक है, वेरी एक्साइटेड, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, ठीक है, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। अब एक्सेलरेशन मीन्स होता है प्राण पोषक, यू कैन से, जब आदमी एकदम थका हुआ होता है, वो लास्ट में किसी तरह से वहाँ पे पहुँचता है तो उसे एक जीवन दान टाइप में मिला होता है, तो आप इस तरह से भी इसे समझ सकते हो। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, और कुछ करने का जो है आनंद प्राप्त होता है। द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन, और ये सेंस मिलता है कि युद्ध जो है लड़ा गया और उसे जीता गया, मीन्स हमने चढ़ाई शुरू की और हमने उसे पूरा किया। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, वहाँ पर विक्ट्री मीन्स जीत की और खुशी की एक फीलिंग होती है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द फर्स्ट part of chapter 5th. Soon I will bring another video for you. If you liked the video, then please hit the like button and subscribe my channel, share the videos. Thank you. Have a good day.